गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप घर पर सेफली होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने जो गिनती होती है उसे शब्दों में कैसे लिखते हैं यह सीखा था। आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा वो। हाँ, तो चलिए आज मैं गिनती को कविता के माध्यम से मतलब कविता के थ्रू कैसे बोलते हैं इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कविता सिखाती हूँ। यह एक गिनती पर कविता है, तो पहले मैं बोलूँगी, उसके पीछे पीछे आप मेरे साथ बोलेंगे। तो शुरू करूँ? चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4। चलो अब आप भी बोलो 1 2 3 4। आज शनि है कल इतवार, आज शनि है कल इतवार। 5 6 7 8, 5 6 7 8। याद करूँगा सारा पाठ, याद करूँगा सारा पाठ। इसके आगे 9 और 10, इसके आगे 9 और 10। हो गई गिनती पूरी बस, हो गई गिनती पूरी बस। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी है ना? हाँ, तो इसके माध्यम से भी हम लोग जो कविता है वो अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? ओके, तो बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? सभी अपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम जानते हैं ना? हाँ, तो आप मुझे और एक सवाल का जवाब दीजिए कि यदि हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हम उसकी मदद करेंगे, लाइक हम उसकी हेल्प करने आगे जाएंगे या नहीं? ऑफ कोर्स जाएंगे, क्योंकि हमें यही पता है कि अगर हम किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम उनकी मदद करते हैं तो इनडायरेक्टली कोई हमारी मदद भी ज़रूर करता है। तो बच्चों इसी पे बेस्ड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, तो आप ये कहानी एकदम अच्छे से सुनिए, क्योंकि यह जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी यह हमारे जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक जो है उससे रिलेटेड है। जो हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा है पत्ते की नाव, उस चैप्टर से रिलेटेड स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है अंधा और लंगड़ा। एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। वह एक पैर से लंगड़ा था। उसे चलने में बड़ी तकलीफ होती थी। एक दिन किसी काम से उसे दूसरे गांव जाना पड़ा, परंतु रास्ता बहुत पथरीला था। रास्ते में विष्णु की नज़र एक अंधे आदमी पर पड़ी। विष्णु ने पूछा, अरे भाई, तुम्हारा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम सूरदास है। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, पास के गांव जाना है। अरे वाह, मुझे भी वहीं जाना है। अच्छा हुआ तुम्हारा साथ मिल गया, परंतु मैं लंगड़ा हूँ, चलने में तकलीफ़ होती है। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। यदि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाकर चल सको तो इससे तुम्हारी भी किसी से टक्कर नहीं होगी और हम दोनों की तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। सूरदास को यह उपाय अच्छा लगा। वह उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। इस प्रकार एक दूसरे का सहारा बनते हुए वे आगे बढ़े। उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से अपनी तकलीफ़ों को मात दे ली और अच्छे दोस्त बन गए। आगे बढ़ते हुए विष्णु ने कहा, अरे दोस्त, पेड़ के नीचे मुझे एक थैली दिखाई दे रही है। सूरदास बोला, अच्छा, चलो देखते हैं। किस ओर जाना है? विष्णु बोला, दाहिने तरफ चलो। विष्णु नीचे उतरा और थैली खोली और बड़े आश्चर्य से देखा, अरे इसमें तो सोने के गहने हैं। सूरदास,
अच्छा, चलो यह तुम मुझे दे दो। विष्णु, अरे कैसे तुम्हें दे दूँ, इस पर तो मेरा अधिकार है। यदि मैं तुम्हें नहीं बताता तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। दोनों थैली को लेकर लड़ाई करने लगे। मुझे दो, दूसरा बोलता मुझे दो। दोनों थैली को लेकर लड़ाई की अंत करना ही नहीं चाह रहे थे। कोई भी थैली छोड़ने को तैयार नहीं था। ठीक उसी समय वहाँ से एक सज्जन व्यक्ति गुजर रहा था। वह देखा यह दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो वह वहाँ पहुँचा और उसने दोनों की बातें सुनी और उसने अपना निष्कर्ष निकाला। बोला, दोस्तों, तुम्हें यह गहने एक की आँखों से और दूसरे के पैरों से मिले हैं, इसलिए इस पर तुम दोनों का समान अधिकार है। और एक बात और, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, इससे तुम्हारी दोस्ती ज़्यादा मायने रखती है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और गहनों का बराबर हिस्सा करते हुए उस सज्जन व्यक्ति को धन्यवाद किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे आपस का तालमेल अच्छा होना चाहिए और हमें बिना किसी स्वार्थ के मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मेरे ख्याल से अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, इसके बाद यह कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अब हम अपने पाठ्य पुस्तक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक से पाठ 2 पत्ते की नाव रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक खोलेंगे, उसमें हम पाठ 2 पत्ते की नाव, अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आप ध्यान से सुनिए। एक था सरोवर, उसके किनारे बरगद का एक बड़ा पेड़ था। बरगद पर घोंसला बनाकर एक कबूतर आराम से रहता था। पेड़ की जड़ में चींटियों का बिल था। एक दिन बहुत बरसात हुई, सरोवर पूरा भर गया। चींटियों के बिल में भी पानी पहुंच गया। डाल पर बैठे कबूतर ने देखा कि एक चींटी पानी में छटपटा रही है। वह बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। कबूतर को चींटी पर दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। उसने डाल से एक पत्ता तोड़ा और नीचे फेंका, पर पत्ता चींटी से बहुत दूर जाकर गिरा। कबूतर ने एक के बाद एक कई पत्ते तोड़कर पानी में फेंके। अंत में एक पत्ता चींटी के बिल्कुल पास गिरा। चींटी तुरंत उस पत्ते पर चढ़ गई। यह पत्ता उसके लिए नाव जैसा बन गया। चींटी थोड़ी ही देर में पत्ते के सहारे पानी में बाहर आ गई। काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन चींटी ने देखा कि एक शिकारी बरगद के डाल पर बैठे कबूतर पर निशाना लगाए हुए खड़ा है। चींटी तेजी से दौड़ी। शिकारी के पास पहुंचकर उसने उसके पैर में काट लिया। इससे शिकारी का निशाना चूक गया। तीर सनसनाता हुआ पास की डाल में घुस गया। कबूतर तुरंत उड़ गया। चींटी बहुत खुश हुई। उसने अपने जान बचाने वाले कबूतर की समय पर सहायता की थी। तो बच्चों, यह हो गई हमारी कहानी। तो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि
एक चींटी और कबूतर की बात कही गई है, जिसमें एक कबूतर बरसात आने पर नदी के पानी में डूब रही चींटी की मदद करता है। वह पेड़ से पत्ते गिराकर उसकी जान बचाता है। बाद में वही चींटी एक दिन शिकारी के पैरों पर काटकर उसी कबूतर की जान बचाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमारी मदद करता है हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। मुसीबत के समय यदि हम किसी की मदद करते हैं और कोई हमारी मदद करता है, वही हमारा सच्चा साथी होता है। तो बच्चों, इस कहानी में हमने बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द भी देखे हैं जिसका मतलब हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर देखते हैं, हम कॉपी में शब्दार्थ भी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं यह शब्दार्थ है, इसको पहले अच्छे से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट है सरोवर। सरोवर मतलब होता है तालाब, जिसे हम इंग्लिश में पॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा है छटपटाना, तड़पना, मतलब कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हम छटपटाते हैं ना, वैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं छटपटाना, मतलब तड़पना। कोशिश, कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयत्न मतलब ट्राई करना। उपाय, उपाय मतलब तरकीब, आइडिया। शिकारी, शिकार करने वाला, मतलब जो हंटर होते हैं ना, उनको हिंदी में शिकारी बोलते हैं। सनसनाना, मतलब कि सन सन की आवाज़ होना, मतलब कि एक वॉइस होती है जब हम कोई चीज़ बहुत दूर से मारते हैं और वो एकदम तेज़ी से आगे बढ़ती है, तो वो जो आवाज़ निकलती है, जो वॉइस होती है उसकी, वो सनसनाना बोलते हैं उसे हिंदी में। तो बच्चों, यहीं पर मैं अभी अवधि समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम इसी से संबंधित अपने टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे। CW नोट्स कैसे लिखते हैं वह करेंगे। थैंक यू।